नमस्ते जी। फिर से नंदनी आ गई, सुबह से लगी हुई है काम में। तो अभी आपको मैं बताऊंगी, बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगी, उसको आप अप्लाई करें। 60+ के बाद बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी औरतों को, और आजकल तो यंग बच्चों को भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं आपको आज ये बताने आई हूँ कि जब भी आपके घुटने में स्वेलिंग हो जाए, देखिए इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है ना, कभी कभी काफी देर तक खड़े रहो, काफी देर तक किचन में भी खड़े रहो, काम करते रहो, मेरे तो आ जाती है। मैं तो डांस भी करती हूँ और सब करती हूँ, बहुत इधर उधर घूमती हुई हूँ। शॉपिंग करने जाऊंगी तो गलियों में घुस जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी जबरदस्त। तो ज्यादा चलने से और ज्यादा खड़े होने से जो ये आता है स्वेलिंग यहाँ पर घुटने में, तो उसी का उपाय हम लेके आए हैं और आपको बताने के लिए लाए हैं। मेरी स्वेलिंग आपको दिख रही होगी, थोड़ी बहुत स्वेलिंग है, तो इसका उपाय मैं लेके आई हूँ 2 चीजों से बस। एक नमक रहेगा और एक नींबू रहेगा। ध्यान से देखें और आप अप्लाई करेंगे, सचमुच नंदनी को याद करेंगे कि नंदनी ने कोई चीज बताई है। और मैंने इससे पहले भी आपको घुटने में दर्द होने के लिए मैंने बताया था। बहुत पहले मैं बेंगलोर में थी, मैंने पूरा आपको अपना मसाज वगैरह करा के मैंने आपको बताया था, सब कुछ बताया था। मैं फिर से आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैंने बताया था कि कड़वा तेल में लहसुन को और मेथी डाल के खूब खौला के इसकी खूब मसाज करो, ये बताया था, नी के लिए बताया था। आज मैं दूसरी चीज आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज ये है, जैसे घुटने में स्वेलिंग आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है इस तरीके से, तो अभी आपको इसमें क्या करना है, ये लिया नींबू, नींबू के ऊपर नमक डाला। बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, आपकी मर्जी, अप्लाई करें तो करें। बहुत दर्द होता है घुटनों में भाई, ये एज फैक्टर का भी तो टाइम है। ये नींबू को नमक में इस तरीके से लगा लिया, नींबू को नमक इस तरीके से लगा के मेरा भुट्टा खाने का मन कर गया बड़ी तेज। अब इसको लगा ऐसे करके और अपने घुटनों के चारों तरफ इस तरीके से, आय हाय हाय हाय, बहुत आराम मिल रहा है। मैं सच बता रही हूँ, कितनी स्वेलिंग है आप देखें ना। बढ़िया तरीके से नींबू और नमक को लेके घुटने में इस तरीके से करें, बहुत बढ़िया तरीके से 5-10 मिनट तक करते रहें। बाय गॉड बहुत मजा आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अप्लाई करूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ, आप इसको उपयोग करें, नंदनी की बात को माने। इस तरीके से चारों तरफ नींबू और नमक की सहायता से खूब अच्छी तरीके से, बहुत आराम मिल रहा है। बाय गॉड बहुत आराम मिल रहा है। नींबू जा रहा है ना, नींबू तो लोग फेस पर भी लगाते हैं ना, तो ये तो घुटने पर लग रहा है इस तरीके से। मेरा घुटना सूज गया है, मैं लगातार खड़ी रहती, मैं लगातार काम करती हूँ। हस्बैंड कहते बैठ बैठ के काम किया को, लेकिन नहीं, मैं सोचती एक बार में सब काम करा के निकल जाओ फटाफट। नींबू और नमक की सहायता से इसको खूब अच्छी तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें, बहुत आराम मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है क्योंकि मैं अभी कुकिंग करके आई हूँ ना, तो मुझे बैठने में भी मजा आ रहा है और ये काम करने में भी मजा आ रहा है। तो क्या बुराई है, अगर दर्द हो तो आप नींबू लेके बैठ जाओ, नींबू नमक लेके बैठ जाओ, इसको चारों तरफ खूब बढ़िया तरीके से, खूब अच्छी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से 5 बार 10 बार 7 बार करो। देखो आपने चेक किया होगा, मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ, एक ही कपड़े में बना रही हूँ। मैं अपना काम जब करना चाहती हूँ, मुझे पता है ना कि मैं इधर गाना बजाना कर नहीं पाऊंगी, तो मैं यही काम कर लूँ। अब इसको लगा के अभी क्या करना है, यस, नीचे तक स्वेलिंग यहाँ तक आ जाती है, देखिए ध्यान से, यहाँ तक आ जाती है स्वेलिंग घुटनों में। तो इस तरीके से करने के बाद कोई भी कपड़ा लिया, मैं तो प्लास्टिक ले रही हूँ, प्लास्टिक की सहायता से इसको बंद करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यस,
यहाँ रबड़ बैंड लगा लो, अगर आपकी गट्ठी नहीं बंध रही है, या घर में कोई ऐसा पुराना कपड़ा हो उसको बांध लो, और बांध के 15 मिनट तक आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं इसको बांधने की। मैं तो छोड़ दूंगी, अभी मेड उड़ाएगी, यहीं पर लेट जाऊंगी, मेड का इंतजार भी करूंगी। देखो इसमें से डोरी निकली, अब बस इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मजे से टाइट बांध दो। कपड़ा भी अपने घर में गंदा नहीं मिले, कुछ नहीं मिले तो प्लास्टिक ले लो, हम तो प्लास्टिक लिए हैं, प्लास्टिक की सहायता से टाइट बांध दो और चलते रहो, काम करना हो काम करो। ये देखिए, मान जाइए मेरी बात, इसको आप अप्लाई करें। थोड़ी सी जलन होगी, होने दो, नमक लगा है तो होगी, तो इसको होने दो और मान जाओ मेरी बात, इसमें बहुत आराम मिलेगा। घुटने को इस तरीके से बांध के 15 मिनट तक रखिए। 15 मिनट के बाद खोल दीजिए और घुटने उसको क्या कहते हैं, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो गीले कपड़े से पोंछ लिया घुटने को चारों तरफ से। तो मेरी ये रेमेडी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि अच्छा रहता है। और केले का भी मैंने यही किया, मैं पहले अपने पे अप्लाई करती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। समझ में आया जी? और तो इसी तरह ये बंधा रहेगा। 15 मिनट तक बैठे रहो, मत जाओ, मत काम करने जाओ, कोई बुला रहा है कह दो सॉरी मैं नहीं आ रही हूँ। ऐसे जिंदगी चलेगी। क्योंकि हम लोग की जो ये एज होती है ना, जो हम लोगों की एज होती है ना 60 वाली, तो इसमें क्या होता है ना, बच्चों बड़ी ममता होती है, मम्मी ये दे दो, दौड़ के हम लोग उठ के चल देते हैं। पर हम लोग को अपना भी सोचना चाहिए, नहीं अच्छा अभी रुक जाओ, आ रहे हैं बेटा। हम जैसी माँ तो दौड़ जाएगी, आ बेटा क्या चाहिए, मैं आ रही हूं। हमारा तो ये हिसाब है नंदनी शर्मा का। तो हम कहते हैं अरे ये काम हमारा हो जाएगा बाद में, पहले बच्चे का देखो। लेकिन नहीं, अपने लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा और अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना पड़ेगा ताकि किसी का मोहताज होना ही नहीं है लाइफ में। ये अंगूठी मैंने इधर पहन ली थी कि वो काम कर रही थी कुकिंग। तो बताने का मतलब ये है, तो आप अपना शरीर का जरूर देखें, अपने डाइट का जरूर देखें, टाइम से सोएं। सॉरी रॉन्ग नंबर, नंदनी तो नहीं सोती टाइम से, जितनी भी जल्दी कर लो। कुछ नहीं तो आजकल बिग बॉस आ गया नंदनी का, तो आजकल नंदनी का बिग बॉस आया हुआ, तो वही देखते हैं। वहां से उठने के बाद फिर थोड़ा सा लूडो खेलते हैं, सोते सब आते, फिर थोड़ा इंटरनेशनल कॉल्स। मेरी भतीजियां, मेरी भांजियां कहीं न्यूयॉर्क में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कभी कहीं कहीं कहीं, सब है, उनसे भी चैटिंग होने लगती है हमारी। तो हमारा तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं। हम तो टाइम से खाना खाते हैं 7:45 बजे। हम, मेरी मम्मी जी और गार्गी, हम लोग तीनों लेडीज फटाफट खा लेते हैं। और फिर उसके बाद गार्गी भी टाइम से सो जाती है, मेरी मम्मी जी भी सो जाती है टाइम से। मैं थोड़ा सा लेट इसलिए होती हूँ, दुनिया कहती है कि बहुत लेट सोती है, लेकिन अगर आप सच्चाई जाने राजनंदिनी शर्मा की, वाइंड अप वगैरह करके गार्गी को मैं भेज दे, जाओ बेटा तुम्हारा सवेरे ऑफिस से जाओ तुम, आई विल सी। कोई 24 घंटे थोड़ी नौकरानी रहेंगी कि हमारा पत्थर साफ करने के लिए नौकरानी खड़ी है, तो उसको वाइंड अप करना। फिर अगर मेड आपके पास लगी है तो उसके लिए क्या दाल चावल रोटी बनेगी उसको निकालना, क्या सब्जी बनेगी उसके बारे में सोचना। तो ऐसे करते करते एक आराम से 1:45 बज जाता है। अब 1 बज जाता है तो किचन वाइंड अप करो। फिर 11 बजे तक तो दूध दे देती मैं अपनी मम्मी जी को। फिर अगर मुझे दूध पीना है तो उसको गर्म दूध तैयार करके हल्दी डाल के करती हूँ, क्योंकि पूरी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। हल्दी का दूध पीती हूँ मैं। दूध पिया हल्दी डाल के, फिर उसके बाद थोड़ा आके बिग बॉस देख लिया। फिर बिग बॉस देखने के बाद फिर अपने काम में लग गई, चली गई उसमें, बेडरूम में गई, ये पढ़ा वो पढ़ा। तो औरतों को, मुझे नहीं, सारी औरतों को बहुत काम होता है, बहुत काम होता है। ये आप समझ लीजिए, कोई भी औरत हो। अगर हमारी मम्मी जी भी होंगी तो अपने रूम में जाएंगी तो कोई भी चीजें इधर उधर होंगी, चलो उसको करके ही मैं वॉशरूम करके ब्रश करके सोते सवाते 11:30 तो उनका बज ही जाता होगा। 11 बजे उठ के मम्मी जाती है मान लो, या 10:30 बजे भी जाती हैं, तो जाएंगी वहां पर, ब्रश वश करेंगी, अपना कफ्तान पहनेंगी, अपना नाइट सूट पहनेंगी, करते कवाते उनको भी 11:30 बज जाता है।
कोई भी लेडीज होगी वो भी 9 बजे काम खत्म करेगी अपना, तो उसको वाइंड अप करते करते या फ्रेश अप करते करते 11 तो उसका बचता ही होगा। कोई बता दे कि मैं ठीक 8 बजे सोती हूँ, ये नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। सच्चाई से जीना चाहिए और सच्चाई से आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते, नंदनी आपको ये बताने आ रही है कि आज घुटने का आप लोग जरूर करें। मैं आप लोगों से बात करके टाइम पास कर रही हूँ, 5 मिनट तो हो ही गया होगा या 3 मिनट हो गया होगा, क्योंकि मैं तो बैठने वाली नहीं। थोड़ी सी टिंसी थोड़ी सी जलन हो रही, क्योंकि नींबू और ना वो नमक है, तो इसलिए इसको 15 मिनट और गुजार के इसको निकाल के अच्छी तरीके से पोंछ के आराम से रेस्ट करो। ये आप करो, आप हफ्ते 8-10 दिन में इतनी रिलीफ हो जाएगा, कहेंगे नंदिनी ने क्या चीज दिया है। तो चलिए नमस्ते, फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में नंदिनी के साथ में, नंदिनी के टॉक के साथ में। नमस्ते। ये तो बनता है नंदिनी के लिए, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे फट से। मैं अपनी सारी बहनों, मैं अपनी सारी सखियों, मेरे पास बहुत सखियां हैं, यहाँ भी हैं, बेंगलोर में भी हैं। नंदिनी को अब जब मैं जाने का नाम लेती हूँ कहीं पर, तो सब कहती है नंदिनी मेरी जान, जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नमस्ते, बाय।